हेलो दोस्तों। दिस चैनल फॉरेस्ट ईगल एफएक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक ये है कि ट्रेडिंग व्यू के अंदर में हमने जितने भी टूल्स के बारे में हमने सीखा, वो सारे टूल्स का ये जो सीरीज आपका है, ये 5 सीरीज में टोटल वीडियोस रहेंगे। जो ट्रेडिंग व्यू के अंदर में हम सारी चीज़ों को हम देखेंगे कि कैसे टूल्स को हम यूज़ करते हैं, कैसे मॉडिफिकेशंस होते हैं, सारी चीज़ों को हम यूज़ करना सीखेंगे प्रॉपर वे में। और जो बाकी के जो टॉप जो आपके पैनल चैनल है, आपका साइकिल्स हैं, ये जितने भी टूल्स जो बचे हुए थे जो मैंने आपको बताना बाकी था, वो टूल्स को मैं इस वीडियो में पूरी कंप्लीट करूंगा। अब ये सारे टूल्स के बारे में आप देख सकते हैं। पहले के पार्ट में मैंने जैसे कि ट्रेंड लाइन के बारे में आपको बताया था, चैनल के बारे में बताया था, और उसके बाद फिर मैंने अलर्ट सेक्शन के बारे में बताया था आपको। अलर्ट सेक्शन कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीजों के बारे में, इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में बताया था। फिर बताया था मैंने फिबोनाची और गैन बॉक्स के बारे में बताया था। ये ट्रेडिंग व्यू के सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। अब इसके बाद मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, प्रोजेक्शन टूल्स के बारे में, प्रोजेक्शन कैसे यूज करते हैं। अब प्रोजेक्शन एक्चुअल में यूज करने का रीजन ये है कि देखिए, हम कैसे टीपी लगाते हैं, कैसे ऐसे लगाते हैं, वो लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, फॉरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ये सारी चीजों से होती है। ये वॉल्यूम प्रोफाइल क्या होता है, ये प्राइस रेंज क्या होता है, ये सारे टूल्स को हम लोग यूज ना, जो मैं जो पर्सनल यूज करता हूँ, वो सारे टूल्स को मैं आपको अच्छे अच्छे से ये टूल्स के बारे में बताऊं। ये इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। टेक्स्ट टूल में भी आपकी ये सारे टूल्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट टूल होता है। बाकी इसके अलावा आप जैसे जैसे टूल्स को यूज करेंगे, वैसे वैसे आपको चीजें पता चलती जाएगी। ये ट्रेडिंग व्यू के सारे टूल्स के बारे में मैं आपको एक वीडियो सेपरेट बताऊंगा। ये ज्यादा मिनट का नहीं रहेगा, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, कम से कम टाइम में, कि हम कैसे टूल्स को यूज करते हैं और कैसे उस चीजों को यूज करेंगे। मैं आपको पहले ड्राइंग के हिसाब से बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको आपको चार्ट में जाके बताऊंगा उसको कैसे और कहाँ कैसे यूज करते हैं। जैसे कि हम मार्केट हमेशा ऐसा ऐसा चलता है। हमेशा आप देखे होंगे मार्केट इसके अकॉर्डिंग चलता है, WM बना के फिर इंडोसमेंट, इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर समथिंग समथिंग इसी तरीके से मार्केट में बनता है, हम इसी तरीके से यूज करते हैं। ये हमारा यूज करने का तरीका। ठीक। ये हमारे लेवल्स होते हैं मार्केट में, हमारा कैसा कैसा लेवल है, हम कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर हमको पता चलता है। अब देखिए, पहला, अब आ जाते हैं पैटर्न सेक्शन में। अब पैटर्न जो होता है ना, ये ABCD पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये जितने भी प्रकार के चार्ट पैटर्न्स होते हैं ना, वो सारे यही इसी में ही से ही बनते हैं। अब बाकी ये जो रहता है, ये वेव होता है। वेव एक्चुअल में ये होता है जैसे फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव, यानी कि 3 वेव में मार्केट चलता है। अगर 3 वेव में आप मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं तो आपका ट्रेड प्रॉफिट होगा। जैसे ये फर्स्ट वेव होता है, इसको सेकंड वेव बोलते हैं, और इसके बाद जो आखिरी का जो वेव होता है ना, वहां से वो ज्यादातर चांस होता है वो रिवर्सल आने का, और ये होता है थर्ड वेव। इसी को हम लोग ना पैटर्न्स के रूप में, यहाँ पर वेव वाला जो सेक्शन होता है, अलग अलग वेव का काउंटिंग है। कई के लोग ABCD यूज करते हैं, कोई नंबरिंग यूज करते हैं, सबका अपना अपना टेक्निक है। तो मैं ज्यादातर ABCD यूज करता हूँ। जैसे कि ये आपका ए हुआ, ए, ये बी, और ये सी। अब देखो तीसरे बार में उसने तोड़ दिया, मतलब पहला पुल बैक आना चाहिए। एक पहले अपने को जीरो पकड़ना सीखना पड़ेगा। जीरो के बाद ए होता है, फिर बी होता है, फिर सी, ये अपना लेवल होता है। और इसी को कई के लोग इसको 4 बार में भी यूज करते हैं। यहां पर इसमें जैसे आप देखेंगे तो ये है आपका, ये ABCDE। इसको जब यूज करोगे तो ये देखो, ये ए, बी, अब यहाँ सी, यहाँ डी, और यहाँ ई। अब इसी को आप ये 4 वेव में पकड़ लीजिए। सेम यही कॉन्सेप्ट है, आपको 4 तरीके से मार्केट में ये वेव काउंटिंग करने का तरीका ये है, इजीली। फिर ये आपका आता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आप मार्केट में हमेशा देखे होंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे पकड़ते हैं। ट्रायंगल पैटर्न होता है, और ड्राइविंग पैटर्न भी होता है एक तरह का। अब जैसे कि देखो, ये हेड एंड शोल्डर अपना 2 तरह का होता है। ये अपना हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये देखो, अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ दिखेगा ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये देखो इस तरीके से। इसी में डबल बॉटम आता है, डबल बॉटम पैटर्न भी बनता है, जो कि आपका ये है। फिर इसके बाद यहाँ भी देखो, आपको हिडल शोल्डर पैटर्न दिखाता हूँ। देखो, एक हाई हुआ, ये लो बना, ये हाई बना, मतलब हिडल शोल्डर पैटर्न आपका बनने का तरीका यही है। ये आपका हिडल शोल्डर पैटर्न बनाने का तरीका इस तरीके से हम देखते हैं। फिर आता है ट्रायंगल पैटर्न। अब ट्रायंगल पैटर्न कहाँ से यूज करोगे, कहाँ यूज करोगे, देखो ये है ट्रायंगल पैटर्न, A, B और ये C। ये बन गया आपका ट्रायंगल पैटर्न। ये आपका ट्रायंगल पैटर्न इस तरीके से काम करता है। फिर इसके बाद आता है ये वाला पैटर्न। तो ये आपका जैसे क्रॉस लाइन होता है ना, इस तरीके से। अब इसी को जब ऐसे करके जब चार्ट में रहेगा ना इक्वल साइज में,
तो ये आपका एक तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। ये पैटर्न्स इस तरीके से काम करते हैं। इस पैटर्न्स को यूज करना नहीं करना ये कोई कोई प्रॉपर चीजें नहीं है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल्स है जो मैंने पिछले पार्ट्स में दिखाया, अगर आप उस टूल्स को यूज कर लेंगे ना, तो ये टूल्स का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा कभी भी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में, प्रोजेक्शन। ये आपका दो तीन चार चीजें हैं जिसमें बहुत अच्छा चीज होता है। एक लॉन्ग पोजीशन, जो हम लॉन्ग लगाते हैं। ये जैसे पिछले पार्ट में मैंने आपको लॉन्ग लगाना और शॉर्ट लगाना ये बताया था। ये लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन लगाने के लिए हम यहाँ प्रोजेक्शन का यूज करते हैं। ये देखिए, ये जैसे मैंने बाय बनाया, अब मुझे यहाँ से पता है यहाँ सेल होगा, मैं यहाँ सेल बनाया, यहाँ से यहाँ तक सेल लिया, सेम यहीं से बाय दिया, तो बाय हो गया। ये मतलब ये सारी चीजें, प्रोजेक्शन का यूज हम इस तरीके से करते हैं। अब आते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल में। वॉल्यूम प्रोफाइल आपका ये होता है जो फिक्स रेंज होता है ना मार्केट में, जब भी मार्केट एक जगह पे रेंज करता है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तब हम इस ये वाला जो टूल है ना, ये आपको इसमें नहीं बताएगा, बट जब ऐसा करेंगे ना क्लिक, तो उस जगह पे वो बताता है कि इस तरह का एक, मतलब एक एक वॉल्यूम बताता है इस तरीके से, एक वॉल्यूम बताएगा। उस वॉल्यूम का जो रेंज होता है ना, उस रेंज को ना हम पकड़ते हैं, और मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम उस रेंज को पकड़ता है, और उस रेंज से ना आपका नीचे आता है। दो कंडीशन होता है इसमें भी, और सेम यहाँ पर ये चाहे इसको रिट्रेस करके ऊपर जाए, दो ही कंडीशन इस जगह पे अप्लाई होता है, इसके अलावा तीसरा कोई कंडीशन नहीं होता वॉल्यूम प्रोफाइल में। अब बाकी जैसे अपन यूज करेंगे ना वॉल्यूम प्रोफाइल, तब आपको इजीली पता चलेगा उसको यूज कैसे करते हैं। ये आपका ये टूल्स आपको समझ में आ गया। इसके बाद आता है प्राइस रेंज। प्राइस रेंज के बारे में मैंने पहले पार्ट में भी बताया था, जब डेट रेंज एनालिसिस जब मैंने बताया था आपको, उस समय प्राइस रेंज और डेट रेंज के बारे में मैंने एकदम इजीली आपको प्रिडिक्ट करके बताया था। बाकी ये जो टूल्स है ना, ये फॉरकास्ट, बार, पैटर्न, घोस्ट फ्रीट, ये प्रोजेक्शन, ये सारे टूल्स भी सेम उसी तरीके से काम आते हैं, बट इसको यूज करना मेरे लिए मतलब वो यूजफुल नहीं है मेरे मेरे अकॉर्डिंग। फिर आ जाइए टेक्स्ट टूल। अब टेक्स्ट टूल में जैसे कि मान लीजिए अपन कुछ टूल्स हैं, अपन हाई लिखे, एच एच, तो हाई हो गया, लो लो लिखे तो लो हो गया, अब हायर लो लिख दिए। इस तरीके से हम इसी को कॉपी पेस्ट करके, अब जैसे कि मैं यहाँ मान लीजिए ये हायर हाई बनाया, ये हायर हाई बनाया, मार्केट अपना हाई हाई बनाते जा रहा है। ये एक तरीके से हमारा इंडिकेशन पकड़ने के लिए हमारा एक काम आता है टेक्स्ट टूल। जो टेक्स्ट ये जो है ना, ये टेक्स्ट टूल, ये इसका सेटिंग भी सिंपल है। जो मैंने पिछले पार्ट में आपको सेटिंग बताया था वही सिंपल सेटिंग है। यही सेटिंग को यूज करते हैं। विजिबिलिटी के बारे में भी मैंने बता ही चुका था, यहाँ से टेम्पलेट भी सेव कर सकते हैं। ये सारी चीजें पिछले पार्ट में मैंने आपको इसलिए बताया, पर इसमें एक और चीज होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, ये होता है जिसको बोलते हैं ड्राइंग। ये मतलब एक्चुअल में एक जगह फ्रीज कर देता है कोई भी टेक्स्ट को, वहां से हम उसको हिला नहीं सकते। जैसे कि मैंने यहाँ ऑल टूल एक्सप्लेनेशन लिखा है ना, वो देखो मैं कहीं भी करूंगा पर वो टूल हिलेगा नहीं, बट यहाँ का टूल को आप ध्यान से देखिए, ये टेक्स्ट हमेशा हिल रहा है। तो ये चीज है। अब इसी को मैंने इसको यहाँ करके इसको लो लिख दिया, जैसे यहाँ पास इस तरीके से मैंने लो लिखा, तो ये आपका लो सेक्शन हो गया। ये देखो, ये आपका लो बन गया। सेम यही चीज को अगर आगे बढ़ाते हैं, ये आपका लोअर, ये अब आपका फिर से लो बन गया यहाँ का नहीं। मतलब ये लो हाई को मार्किंग करने के लिए, एक अपने को प्रिडिक्शन के लिए हमको ये काम आता है। सिंपल शब्दों में हम समझेंगे तो यही है आपका एक तरीका टेक्स्ट टूल का। फिर इसके अलावा ये सब, ये सारी जितने भी चीजें हैं ना, ये सब टेक्स्ट टूल ही है। नोट टूल का भी यूज यही है कि जब कोई प्राइस यहाँ पास है तो यहाँ पास अपन ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ बाय होगा या सेल होगा। ऐसे करके हम एक नोट डाउन लगा सकते हैं कि क्या भाई यहाँ पास ये सेल होगा क्या, यहाँ पास प्राइस क्या यहाँ पास आएगा, देखिए यहाँ पास सेल हुआ, ये देखिए यहाँ सेल हुआ। ऐसे करके हम प्राइस नोट लगा सकते हैं। सेम इसी का कलर, ये देखो यहाँ से हम ब्लैक कर सकते हैं, और यहाँ का टेक्स्ट का कलर और रेड कर सकते हैं। ये यहाँ से रेड कर लो, व्हाइट कर लो, जो भी अपने अकॉर्डिंग आपको जो पसंद आता है, जो आपको पसंद है वो कलर को आप इजीली कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग देखते हुए अलग अलग तरीके से। ये आपका जितना भी टूल है, ये सारे टेक्स्ट टूल को जब आप यूज करेंगे ना, तब आपको पसंद आएगा। मेरे को ज्यादातर ना यही दो टूल पसंद आते हैं, कि ये और एक कॉलम टूल। कॉलम टूल भी आपके सेम, जो जो ये टूल काम करता है ना, सेम ये कॉलम टूल भी करता है। जब इसको अपन ऐसे सेलेक्ट करेंगे ना, अब इसमें कुछ भी लिख दे, मान लीजिए ये हाई है, एच का मतलब हाई पकड़ लीजिए,
ये आपका हाई है। अब हाई लिख दिए, अब इसको यहीं करना सेव कर दोगे तो सेव का भी सेम प्रोसेस मैंने पहले बताया था। यहाँ लॉक स्क्रीन होता है, लॉक का मतलब वो हिलेगा, बट वहां वो फ्रीज हो जाएगा। पर इसके जो टूल है ना, ये आपका जो ये जो काम करेगा वो ये टूल नहीं करता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल, दो टूल है, एक ये टैक्स वाला टूल यूज कर लीजिए, एक पहला टैक्स ये, और दूसरा नोट। ये दो टूल को आप यूज करेंगे तो ये बेस्ट है। इसके अलावा हम इमेज को भी ऐड कर सकते हैं इस जगह पे, यहाँ पर से आता है। बाकी टूल्स को चार्ट में जाके मैं आपको बताता हूँ कि उसको यूज कैसे करते हैं। अब जैसे कि ये मैं यूरो का चार्ट खोल के रखा हूँ, यूरो में आप देख सकते हो ये चार्ट पैटर्न है। अब कोई भी टाइम फ्रेम में आपको चार्ट पैटर्न दिखेगा। ऐसा नहीं कि आपको 1 मिनट में आपको हिडन शोल्डर पैटर्न नहीं दिख रहा, ट्रायंगल पैटर्न नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा, ये हर चीज दिखेगा। अब जैसे कि ये टाइम फ्रेम है, अब जैसे कि आपने हाई लो कैसे मार्क करेंगे। देखो, स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए मैं आने वाले टाइम पे एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ कुछ समय पे, जिसका नाम है एसएमसी। ये वीडियो का मेरा आखिरी सीरीज है। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो नेक्स्ट जो वीडियो बनेंगे एसएमसी और प्राइस एक्शन पे बनेगा। पहला वीडियो मैं बनाऊंगा प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शन पे मैं जैसे कि कैंडल स्टिक बताऊंगा, फिर इसके अलावा और भी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, हाई लो कैसे मार्क करते हैं, कौन से कैंडल को देख के हम सेलिंग कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं, उसके लिए हम एक प्रॉपर चीजों को हम बताएंगे। एक प्रिडिक्शन कैसे लगाते हैं कि यहाँ से मार्केट इतना पॉइंट गिर सकता है, वो क्वेश्चन मार्क जो सवाल होते हैं वो चीजों को प्राइस एक्शन में हम समझेंगे। एसएमसी में हम वो चीजों को पकड़ेंगे जहां मार्केट आता नहीं है, तब उस जगह पे हम ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं विदाउट एसएमसी को जाने के। वो सारी चीजें एसएमसी में पढ़ेंगे। इसके अलावा एक मेरा पर्सनल कॉन्सेप्ट अलग है। वो कॉन्सेप्ट मैं आपको आने वाले फ्यूचर पे जब मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे उस वीडियो को हम कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में ज्यादा हम आपको नहीं बताएंगे वो सारी चीजों को। टूल्स के बारे में मैं आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि ये हाई था, अब यहाँ पर मैंने टेक्स्ट टूल, जैसे मैंने आपको पाथ वाला बताया था ये एबीसीडी। अब देखिए यहाँ का नहीं, वेव कैसे काउंट करेंगे। मार्केट जैसे यहाँ वेव लगा रहा है तो यहाँ से पकड़ लो, इस जगह से, ये जगह से हम पकड़ रहे हैं, ठीक है। आपको वेव पकड़ना मैं इजीली बता रहा हूँ, वेव बहुत इजी तरीका है। वेव पकड़ना सीख गए तो समझ लो मार्केट को आधा सॉल्व कर लिया आपने। ये एक हाई बना, ये आपका लो बना, ये हाई बना, ये लो बना, दो पुल बैक आया, तीसरा पुल बैक आएगा तो आपको ट्रेड लेना है। ये सिंपल सा रूल है। अब इस चीज को पकड़ लेंगे तो आपको इसी समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं चौथा वेव। चार वेव में आपको पुल बैक पता चलता है, एक्चुअल पुल बैक कहाँ तक आएगा। ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, ये फिफ्थ हुआ। अब यहाँ से आपको कितना पॉइंट नीचे गिरेगा वो आपको कैसे प्रिडिक्शन लगेगा रे भाई। आप तो ये लगा सकते हैं ना यहाँ तक आएगा। अब जैसे कि मैं बार रिप्ले में आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर ये बार रिप्ले है, मेरे पास एक जोन नहीं है, मैंने एक सिंपल सा एक ट्रायंगल टूल का यूज किया, एक सपोर्ट लाइन बनाया, दूसरा मैंने यहाँ सपोर्ट लाइन बनाया। अब मेरे हिसाब से मार्केट को इतना पॉइंट नीचे आना चाहिए और इसके इस लेवल पे इतना डिस्टेंस होते हुए उसको नीचे आना है। कितना नीचे आना है मुझे नहीं पता, बट यहाँ तक आना है। अब हम उसको वेट कर रहे हैं, क्या वो आएगा वहाँ, वो चीज को हम देखेंगे। अब चलती जैसे हम बढ़ाएंगे, देखो वैसे ही आया। फर्स्ट वेव बना, सेकंड वेव में हमारा एंट्री हुआ, हम यहाँ से हमारा टीपी लेके खाड़ी हो गए, बात खत्म। हमको ज्यादा कुछ यहाँ करना ही नहीं, यहाँ पर ट्रेड पड़ा, यहाँ तक टेक प्रॉफिट लेके हट जाइए भाई। यहाँ तक आपके लो तक क्या देखो, 1:4 मिल गया। आपको पोजीशन लगाना भी पता चल गया, ट्रेड प्लान करना भी पता चल गया, वेव भी पता चल गया, और प्लस आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो भी आपको ड्रॉ करना आता है, तो आप इजीली आप ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब टेक्स्ट टूल में आ जाते हैं, टेक्स्ट सेक्शन में। अब जैसे पाथ, अब हिडन शोल्डर पैटर्न आप खोजोगे बोलोगे ना, तो देखो हिडन शोल्डर पैटर्न आपको दिखा दो, यही आपको दिख जाएगा। देखो ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना, और ये हाई बना, आ देखो बन गया। ये तिरछा हिडन शोल्डर, कभी भी मार्केट आपको ना एग्जैक्ट हिडन शोल्डर पैटर्न कभी नहीं दिखाएगा, कभी भी नहीं दिखाएगा। आप कितना भी खोज लो मार्केट में, कितना भी अच्छा आपका प्रिडिक्शन हो, कभी आपको एग्जैक्ट हिडन शोल्डर पैटर्न कभी नहीं दिखाएगा मार्केट में। अब यही लेवल को तो तुम आप लोग तो ये भी समझ सकते हो ना, ये देखो एक रेजिस्टेंस लेवल, ये देखिए, दिख रहा है ये, दिखा। ये आपका तरीका है। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा। अब इसको ध्यान से देखोगे तो देखो ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई बना, तो यहाँ से ये।
अब इसी को ध्यान में देखो तो ये आपका हिडन सोलर पैटर्न ये देखो, यहाँ एक लो बस बनाना दे रही है, ये देखो आपका हिडन सोलर पैटर्न दिख गया है। तो ये सब तरीका आपका हिडन शोल्डर पैटर्न पैटर्न्स जब आप सीखेंगे ना, अलग अलग तरह के पैटर्न्स होते हैं बहुत प्रकार के। जब प्राइस एक्शन का सीरीज होगा ना, तब आपको आपको पूरे तरीके से ना पैटर्न्स के ऊपर एक सेपरेट पूरा वीडियो बनेगा, पैटर्न्स कैसे यूज करते हैं। पर वो उस समय का जो वीडियोस रहेंगे ना, वो थोड़े शॉर्ट्स में रहेंगे। हर पैटर्न को यूज कैसे करते हैं, वो मोस्ट तरीके से यूज करने का तरीका, कितना वो गिरेगा और कितना उठेगा, वो सारी चीजें उसमें है। मिनिमम 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा, शॉर्ट में बनेगा पर बहुत अच्छा बनेगा। अब टेक्स्ट टूल देखो। अब यहाँ टेक्स्ट टूल का यूज कैसे करते हैं। पहले तो प्राइस नोट समझो। ये प्राइस नोट है। मैंने यहाँ लिखा हाई, एच लिखा, हायर हाई लिख देते हैं, ठीक है, या हायर हाई बना। अब यहाँ का लो अपने को जानना है। ये बन गया अपना लो, लोअर लो, मतलब हायर लो, हायर लो बन गया। मतलब ये हाई था, ये लो बन गया। अब यही चीज अपने को मार्केट में, इसको वन कर लेते हैं। यहाँ सेव करने का तरीका मैंने आपको बताया था। कब टू हो गया। अब फिर देखिए, फिर मैंने उसको यही प्राइस नोट पे लगाया। ये देखिए, ये आपका हाई, देखो हायर हाई बना। बस अब ये देखो, ये टूल को हम ये आगे पीछे खिसका सकते हैं। यही अपना हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ये टेक्स्ट टूल का काम ये रहता है। फिर आ जाते हैं, बाकी ये टूल का भी सेम यही काम है, हाई बना दिया। मतलब ये आपका समझ लीजिए चार्ट को सजाने का सिंपल तरीका है। अगर आप इस तरीके से टूल्स को यूज करेंगे तो यही आपका इंपॉर्टेंट टूल्स है। जो टेक्स्ट टूल्स और बाकी टूल्स का काम यही होता है। और कई के बार आपको एक और अच्छे से दिखाता हूँ जाते जाते। ये आपका स्टिकर पैटर्न है। जैसे कई के बार आप देखोगे यूनिकॉर्न मॉडल्स बोलते हैं ना, यूनिकॉर्न मॉडल चल रहा है भाई, क्या बोलते हैं, टर्टल सूप चल रहा है। देखो टर्टल सूप कहाँ से आता है पता है, ये देखो ये आपका टर्टल सूप, ये आपका टर्टल सूप। अब टर्टल सूप किसको बोलते हैं, उसके ऊपर भी अलग वीडियो है, पर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ और सब सीख के बैठा हूँ। ये आपका जैसे ही ये शिफ्ट किया ना, ये आपका टर्टल सूप हो गया। क्लोजिंग होना चाहिए और तुरंत यहाँ ट्रेड पड़ता है आपका, तुरंत यहाँ आपका एसएल होता है और यहाँ तक टेक प्रॉफिट लेता है कम से कम। उसका रिस्क रिवॉर्ड ना आपका 5 गुना 6 गुना कहीं नहीं जाता, अगर आपको प्रॉपर टर्टल सूप पकड़ना आता है तो। उसका जो बनाया है ना माइकल सर ने ना, उन पे ही पूरा वीडियो है। अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तब आपको मिलेगा टर्टल सूप पकड़ते कैसे। ये सारे टूल्स हैं। आपको ये सब पाथ टूल्स को भी यूज करना आपको सिखा ही चुका हूँ पहले एक पार्ट में वीडियो में। सारी चीजों में मैं बता ही चुका हूँ, है ना। हर बार में देख चुके हैं आपने। जैसे कि ये सारे टूल्स के बारे में तो मैंने बता दिया। अब देखिए, सारे टूल को यूज करके मर्ज करके हम टूल्स को कैसे कंबाइन करके फेवरेट करके, जो ये आपके लिए जरूरी टूल्स हैं, वो सारे टूल को फेवरेट करके एक सेक्शन पे हम सेव करते हैं यहाँ बस। जो हमको सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो टूल्स हमारे यही रहते हैं, इसके अलावा और कोई टूल्स यूज नहीं करते हैं। मैं इंडिकेटर उतना यूज नहीं करता, पर कभी अगर आपको यूज करने का मन किया तो आप इंडिकेटर सेक्शन में आप ईएमए यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम यूज कर सकते हैं, और भी अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं वो सारे यूज कर सकते हैं। मूविंग एवरेज देख रहे हो, मूविंग एवरेज 200 का लगाए तो आपको ट्रेंड पता चल जाएगा। जैसे कि देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ट्रेंड आपको नहीं पता चल रहा है कि ट्रेंड पता कैसे चलता है। मान लो आपका ट्रेंड क्या चल रहा है, 200 का मूविंग एवरेज लगाओ, आपको पता चल जाएगा बाय ट्रेंड है। जैसे मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ तो आपको पता चल जाएगा कि सेल होने वाला है। यहीं से आपको प्रिडिक्शन लग गया कि भाई यहाँ सेलिंग वाला है। दूसरा, ये देखिए मैं यहाँ बस मैं अपने स्ट्रक्चर्स बताया, मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर आप प्रॉपर स्ट्रक्चर्स आपके हैं, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हमेशा प्रैक्टिस करते हुए मार्केट को देखोगे ध्यान से, तो आपको ट्रेड दिखेगा। ट्रेड प्लान कैसे करते हैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे जाएगा। तब आपको समझ में आएगा कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है और कितना रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। ये मेरे पिछले साल का ट्रेड है। जब मैं ट्रेड करता था उस समय मैं ट्रेडिंग करता था, जब देखो ये मेरा देखो 5 गुना रिस्क रिवॉर्ड है, 3 गुना भी था। कभी मेरे को 5 गुना भी मिला, तो कभी मेरे को 11 गुना भी मिला। तो कभी मेरे मतलब लॉसेस होता है, ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होगा। ये गलत फहमी के शिकार में मत रहना कि आपको लॉस नहीं होगा। मार्केट है भाई, वो तुम्हारा लॉस लेगा ही लेगा। तुम कितना भी कोशिश करो, कितना भी नया चीज सीख लो या कितना भी नया चीज ले आओ मार्केट में, आपको लॉस देगा मार्केट। हर साल मार्केट एक जैसा कभी भी नहीं चलता है। ये आप रूल बना लीजिए। ये सारे रूल्स होते हैं। ईएमआई का यूज कैसे करते हैं, मैं मोस्टली मैं ईएमआई का यूज नहीं करता।
मैं स्ट्रक्चर मैपिंग फॉलो करता हूँ, मेरा रूल स्ट्रक्चर मैपिंग पे ही रहता है। उसके अलावा प्रीवियस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं डाटा वाटा, मुझे न्यूज़ व्यूज़ नहीं समझ में आता। मुझे जो समझ में आता है वो स्ट्रक्चर मैपिंग है। टेक्निकल चीज़ें समझ में आती है जो होती है टेक्निकल, और थोड़ा बहुत फंडामेंटल अगर देखना है तो फॉरेस्ट फैक्ट्री करके आपका रहता है, जहां से आप देख सकते हो कि मार्केट का आज का न्यूज़ क्या है। फॉरेस्ट फैक्ट्री ये बोलते हैं, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आप जाके अपना यूरो में क्या न्यूज़ आने वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट का न्यूज़ आ रहा है, किस में आ रहा है, कौन से रेट आ रहा है, कितना परसेंट आ रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें रहता है। ये सारे फॉरकास्ट के बाद हम यूज़ करते हैं। एक्चुअल क्या आया, प्रीवियस क्या था, फॉरकास्ट क्या है, वो उसके बिहान पे हम मार्केट में उस तरह का कैंडल बनते हुए हम देखते हैं। चाहे मान लीजिए सीपीआई का न्यूज़ आया, भक्त से मार्केट कभी कभार आप देखे होंगे, मार्केट कभी कभार इस तरह का मूव देता है, इस तरीके रट से ऊपर। क्यों देता है, उसका वजह क्या है? उसका वजह एक्चुअल में होता है कि न्यूज़ आता है। ये सारे टूल्स का हम ये इस तरीके से यूज करते हैं टेक्निकल चीजें में। अब आगे का जो वीडियो बनेगा ना, वो सारे आगे का वीडियो एसएमसी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, छोटा छोटा टाइम फ्रेम में रहेगा, कैसे यूज करते हैं, कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है। वो सारी चीजों का तरीका जो होता है ना, वो आपको पता चलेगा एसएमसी में। जब एसएमसी आप चलाना सीख गए ना, तो समझ लीजिए मार्केट का 50% सॉल्विंग करने का तरीका आपको पता चल गया। और प्राइस एक्शन अगर इंक्लूड कर दिए तो फिर आपसे अच्छा ट्रेडिंग कोई नहीं कर पाएगा। और ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग करना इजी है। आप ट्रेडिंग में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है पेशेंस करना। अगर आपके में पेशेंस नहीं है तो आप ट्रेड कैसे करोगे, प्लान कैसे करोगे ट्रेड प्लान? आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट, मैं ही बोल रहा हूँ, चलो ये आपका लाइव ये डेमो ट्रेडिंग का चीज है, अब बताओ मैं यहाँ से बोल रहा हूँ मैं यहाँ सेलिंग होगा, क्या वजह से सेलिंग कर रहा हूँ, क्या देख रहे हो इस जगह में, आपको क्या दिख रहा है? यही जगह पे मैं अगर मैं बोल दिया ये मेरा लेवल है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है, ऐसा वैसा मैंने एक्सप्लेन किया, कुछ भी एक्स वाई जेड, आपने यकीन कर लिया। आपको कैसे पता है यहाँ से क्यों गिर रहा है, वजह क्या है, वजह जाने हो? नहीं पता ना। वजह खोजना पड़ता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं हुआ, एसएमसी वाला चीजें हुआ कि नहीं हुआ, लोअर लो बना कि नहीं बना, हाई हाई बना कि नहीं बना, क्या हुआ, कैसा कैंडल है, क्या वहां वॉल्यूम है। ये सारी चीजों का मेथड इस चैनल पे आपको हर चीजों के लिए एक्सप्लेन किया जाएगा इन फ्यूचर। आप इस चैनल पे बने रहेंगे तो आपको ट्रेड प्लान से लेके ये आपका बनता है आपका जोन इस तरीके से। अब जब जोन बनेगा ना तब आपको पता चलेगा कि यहाँ से गिरेगा कि नहीं गिरेगा। अब देखिए जब गिरता है ना, ये ये होता है प्रॉपर एनालिसिस। हमको पता होना चाहिए ना कहाँ से गिर रहा है कहाँ से नहीं गिर रहा है, कितना मूव कैप्चर किए। अबे आपको पता नहीं होगा मूव कैप्चर कैसे पकड़ेंगे, समझ में आना तो चाहिए। जब आप पकड़ना ना सीख जाएंगे ना प्राइस एक्शन पे, कि देखो कितना कितना गिरा, देखो रेंज एनालिसिस में जब मैंने आपको सिखाया था, देखो कितना पॉइंट गिरा। ये छोटा मूव नहीं है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर 1 मिनट में इतना मूव कैप्चर कर लिया ना, कम से कम 100 गुना रिस्क रिवॉर्ड होता है। अब चलिए मैं एक आपको शॉर्ट पोजीशन में ही बता रहा हूँ, यहाँ पर ट्रेड मान लिए, यहाँ भी ऐसे रख दिए। चलो मैं कैंडल पे बताऊंगा, जब प्राइस एक्शन सीखो कैंडल पे। ये देखो आपको इजीली 10 गुना ट्रेड मिल रहा है भाई, और क्या चाहिए। ये आपका टोटल ट्रेडिंग का सेटअप है। आपको सारे टूल्स मैंने समझा दिया, ये सीरीज की आखिरी वीडियोस है। और मैं आगे जो वीडियो बनाऊंगा वो आपको पूरा एसएमसी के ऊपर में रहेगा। एसएमसी में हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, एसएमसी क्या है, एसएमसी को यूज कैसे करते हैं, वो सारी चीजों का चीज को हम प्रॉपर हम सीखेंगे। ये सीरीज का आखिरी वीडियो है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। और जो भी डाउट होगा टूल सेक्शन में वो मुझे बिल्कुल बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम आया आपको, टूल्स में क्या दिक्कतें आ रही है। और हमेशा ना मार्केट को ना देखने का तरीका अपना चेंज करिए, कि कैसे हम ट्रेड लेंगे कैसे नहीं लेंगे। वो सारी चीज़ों का अगर आप सीखेंगे नहीं ना तो आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं पता चलेगा कि ट्रेड प्लान कैसे करते हैं, सारी चीज़ें कैसे यूज़ होगा। ये सारी चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा। और देखिए हम शुरू से, मैं एक बार और आखिरी में आपको पूरा अभी तक मैंने जो जो चीज़ें सिखाया वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल चैनल, ये सारी चीज़ें जो मैं यूज़ करता हूँ, मेरा पर्सनल, वो सारी चीजें यही हैं। ये आपके सामने में मैं टूल्स को दिखा देता हूँ कि मैं सबसे ज्यादा क्या यूज करता हूँ। ठीक है, जिससे आपको इन फ्यूचर कभी दिक्कत ना हो कि टूल कौन से पकड़ते हैं, कैसे हम पकड़ेंगे, कहाँ से टूल मिलता है। कभी आपको कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए फेवरेट टूल का ऑप्शन का यूज करो। ये टूल्स को आपको पकड़ लेंगे तो आपको दिक्कत ही नहीं होगा। फिर सेफ टूल्स में आपका ब्रश ले लीजिए। ब्रश टूल आपका कैसे काम करता है, जैसे कि मैंने बताया था, ये हाई बना, ये लो बना भाई, यहाँ से ये हुआ, ऐसा वैसा जो भी एक्स वाई जेड, बस सारी चीजें हम ब्रश टूल से हम ड्राइंग करते हैं। एक्चुअल में ड्राइंग टूल्स हैं ये सारे। हम
ट्रेडिंग में कैसे हम चीज़ों को यूज़ करते हैं, एक सपोर्ट एरिया, और यही चीज़ हमको इसको कॉपी पेस्ट करेंगे कंट्रोल सी वी से, तो एक रेजिस्टेंस बनता है, और सेम इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये अपना ये लेवल बनता है। यही हमको प्राइस एक्शन में सिखाया जाता है, और इसी को अगर हम गैन बॉक्स में लेंगे तो यही हमारा एक लेवल बनता है जिसको बोलते हैं 50% ऑफ डिस्काउंट लेवल, प्रीमियम एंड डिस्काउंट लेवल। जब एसएमसी हम पढ़ेंगे तो एसएमसी में ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल करता है, ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट लेवल। और मार्केट हमेशा यही चलता है इसी तरीके से, ये हाई बनाया, ये लो बनाया, ये हाई बनाया, फिर ये तोड़ा, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर ये बनाया, फिर इसके बाद ऐसे करके, और यहीं आके फिर ऊपर जाके फिर यही करके ऐसा ही वो अपने स्ट्रक्चर्स देते 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 ऐसे करके फिर नीचे आता है। यही मार्केट में इस तरीके से आपका प्राइस एक्शन चलता है जी। इसी तरीके से आप ट्रेड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यही आपका तरीका है ट्रेड प्लान करने का। इजी वे में, आसान तरीके में आप समझेंगे तो यही आपका तरीका है ट्रेड प्लान का। ये आपका होता है प्राइस एक्शन वाली चीजें। इसी तरीके से मार्केट चलते हैं, इसी में ही हम ये जो टूल्स हैं, ये सारे टूल्स का हम यूज इसी टूल में करते हैं, इसी जगह पे सारे टूल्स का यूज, हर चीज को, चाहे आप हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए, चाहे इस तरीके से सपोर्ट लीजिए, चाहे यहाँ सपोर्ट बनाइए, वो आपके ऊपर है आप कैसे सपोर्ट बनाते हैं मार्केट में, कैसा आपका रेजिस्टेंस काम करता है, कैसा आपका लेवल निकालते हो, कैसा आपका रेजिस्टेंस है, वो सारी चीजें ही है। ब्रश टूल सिर्फ और सिर्फ आपका एक हाई और यहाँ लो, ये हाई, यहाँ लो, ये हाई और यहाँ लो, ये सारी चीजों को प्रिडिक्शन करने में ही आपको बस मदद करता है। इस तरीके से वेव भी पकड़ना आपको मैंने बता चुका, वेव कैसे पकड़ते हैं ये। फर्स्ट वेव आई है, सेकंड वेव, अभी देखो, मतलब चौथे वेव में उसका खेल खत्म हो गया, तीन वेव में, दो वेव में ये होता है। इन्फो लाइन मैंने आपको सिखाई दिया है, कब मार्केट डाउन होने वाला है आपको प्रिडिक्शन कैसे लग जाएगा, वो इन्फो लाइन से आपको पता चल ही जाएगा। ये देखो, जैसे डिग्री माइनस हुआ आपको तुरंत प्लान कर लो भाई, सेलिंग में आना है रे भाई, आपको इजीली पता चल जाएगा। ये तरीका आपका है। ये सारे टूल्स पाथ का यूज कैसे करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे करते हैं, बाकी लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है। लॉन्ग पोजीशन कैसे लगाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए ऐसे लगा सकते हैं लॉन्ग पोजीशन, चाहे अपना ट्रेड के हिसाब से यहाँ रख सकते हो, 3 गुना लो, 4 गुना लो, वो आपका मैनेजमेंट सिस्टम है। आप मैनेजमेंट सिस्टम आप कैसे रखते हैं वो आपके ऊपर। फिबोनाची टूल्स मैंने बता चुका है कैसे फिबोनाची यूज करते हैं, वो सारे टूल्स के बारे में मैंने आपको पहले भी पुराने पार्ट के वीडियोस में मैंने बता चुका हूँ कि फिबोनाची कैसे यूज करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से। और देखिए, मार्केट में मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि 100% आप प्रॉफिटेबल रहोगे, कभी कभार लॉस भी होता है, उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर वो चीज आप नहीं करोगे ना तो कभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। नुकसान होता है, हर किसी का नुकसान होता है, मेरा भी होता है, सबका होता है, अच्छे अच्छे बड़े से बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर लोगों का भी एसएल होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। ये गलतफहमी मत रहना कि यार मैं ये सीख लिया तो मेरा एसएल नहीं होगा, मैं वो सीख लिया तो मेरा एसएल नहीं होगा। ऐसा नहीं है भाई, मार्केट है, तुम्हारा एसएल खा के ही जाएगा। तुम कितना भी कोशिश कर लो, तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर उसको एसएल खाना है तो एसएल खाएगा, नहीं खाना है तो भाई नहीं खाएगा। ये सीधा सा तरीका है। और फिबोनाची में मैंने जैसे कि चीजों को सिखा ही चुका है आपको कैसे क्या यूज करते हैं, तो फिबोनाची के ऊपर है आपका। इस तरीके से फिबोनाची और रिट्रेसमेंट टूल का यूज करते हैं आप, उस तरीके से आपका फिबोनाची बताएगा कि देखिए ये आपका टीपी कहाँ से आता है, ये 50% जोन में है कि नहीं है, क्या ये डिस्काउंट जोन में है कि नहीं है, वो सारे फिबोनाची, गैन बॉक्स, बाकी टूल्स का यूज करेंगे ना प्रॉपर तरीके से तो आपको पता चल जाएगा। ये सारे टूल्स को आप सही तरीके से यूज करिए। बाकी कोई अगर प्रॉब्लम आता है तो मेरा जो चैनल है कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वो सारी चीजें मिल जाएगी। बाकी बाकी के लिए नेक्स्ट वीडियो जो आपको बता ही चुका हूँ एसएमसी के ऊपर बनेगा। इसके लिए थैंक यू सो मच। बाकी के लिए, और एक एक और आपको बताता हूँ एक जाते जाते, कि मैं इन फ्यूचर अभी कुछ दिन बाद एक डे चैलेंज का भी लेने वाला हूँ कि डेली का ट्रेड क्या पड़ता है। लॉजिक बताऊंगा आपको ट्रेड के पीछे, मेरा लॉजिक क्या है, पर्सनल लॉजिक, मैंने वहां क्या देखा, मैंने क्या देख के ट्रेड मारा, सारी चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ट्रेड में पैसा कितना मिला, लॉस कितना हुआ, एक बात बता रहा हूँ, लॉस चाहे डेमो में करो चाहे रियल में करो, वो नुकसान आपका नुकसान ही है। जो आदत आपका डेमो में बना रहेगा वही आदत आपको रियल में भी बने रहेगा, आप उसको नहीं चेंज कर सकते।
इसलिए कभी भी मार्केट में कभी भी कुछ भी चीजें हो तो हमेशा दो पहलू लेके चलो कि कैसे ट्रेड लेना है कैसे नहीं लेना है। चलिए हम चलते हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।